फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे सरकार सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह तबारक तआला ने आलम नहीं कहा बल्कि आलमीन कहा। पता ये चला कि वाहिद नहीं बल्कि जमा, तो पता ये चला कि एक ही आलम नहीं, ये दुनिया ही नहीं बल्कि आलमीन कहा तो एक आलम से ज्यादा है। 18,000 आलम के लिए मेरे सरकार रहमत बनकर आए। वो आलिम नबातात हो, आलिम जमादात हो, आलिम हैवानात हो, आलिम मलकूत हो, आलिम जबरूत हो, आलिम नासूत हो, वो मशरिक हो चाहे मगरिब हो, चाहे शिमाल हो, चाहे जुनूब हो, चाहे फर्श हो, चाहे अर्श हो, चाहे इंसान हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे जिन्न हो, चाहे मलाइका हो, सारे लोगों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जो सारी चीजें आज हमें अता की गई ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे पैगंबर का सदका है। अल्लाह तबारक तआला ने 1 लाख 2 लाख कमो बेश 24,000 अंबियाए कराम को इस दुनिया में भेजा। लेकिन आप याद रखें, हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबरान एज़ाम आते गए, अल्लाह तबारक तआला ने सबको मौजज़ा देकर भेजा, सबको मौजज़ा दे के भेजा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, जब मेरे रसूल की बारी आई, जब अहमद मुख्तार की बारी आई, जब आमिना के लाल की बारी आई, जब मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए मेरे महबूब, हजरत आदम गए मौजज़ा लेके गए, हजरत मूसा गए मौजज़ा लेके गए, हजरत ईसा गए मौजज़ा लेके गए, हजरत यूसुफ गए मौजज़ा लेके गए, हजरत ज़करिया गए मौजज़ा लेके गए, हजरत दानियाल गए मौजज़ा लेकर गए, हजरत इस्माइल गए मौजज़ा लेकर गए, सारे नबी गए मौजज़ा लेके गए। लेकिन मेरे महबूब आप जा रहे हो, आप मौजज़ा लेके नहीं बल्कि मैं तुम्हें सरापा मौजज़ा बना के भेज रहा हूं। मेरे सरकार सरापा मौजज़ा बन के आए। यही तो वजह है जब मेरे सरकार पत्थर को इशारा कर रहे हैं तो वो पत्थर गवाही दे रहा है ये मेरे अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। दरख्तों को इशारा कर रहे हैं। एक यहूदी आया था बारगाह मुस्तफा में, अर्ज करता है, ए मोहम्मद, अगर हकीकत में आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं तो जरा इस दरख्त से कह दो कि आपके कदमों में आ जाए, ये दरख्त गवाही दे दे। मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर ये दरख्त गवाही दे देगा तो क्या तू कलमा पढ़ लेगा, तो क्या ईमान ले आएगा, क्या तू अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेगा? कहा हो हुजूर, अगर ये गवाही दे दे, अगर ये आपको बता दे कि आप अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आ और उससे जाकर कह दे, जाकर कह दे, ए दरख्त तुझे नबी ने बुलाया है, ए दरख्त तुझे रसूल ने बुलाया है, ए दरख्त तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। तारीख बताती है मेरे मुस्तफा ने नहीं कहा बल्कि इस यहूदी ने जब उस दरख्त से कहा तो दरख्त दाएं हिलता है, बाएं हरकत करता है, आगे हरकत करता है, पीछे हरकत करता है और वो दरख्त कदमे रसूल में गिर जाता है और कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की अजमत है। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान और अजमत पर। अल्लाह का ये लाख लाख एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने ऐसे नबी को हमें अता फरमाया जिसकी शान और अजमत का कोई बयान ही नहीं कर सकता है। जिसकी शान अजमत का ये आलम है कि हजरत मूसा पैगंबर ये ख्वाहिश करते हो कि अगर मैं मोहम्मद की जिंदगी और जमाने को पा जाता तो मैं उनका उम्मती बन जाता। ऐ मेरे दोस्तों, ये नबी की शान है। अल्लाह तबारक तआला ने सारी नेमतों को हमें अता फरमा दिया, ये जमीन का फर्श हमारे लिए बिछाई, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ मोमिनो मैंने तुम पे
एहसान किया, आसमान का शमा नावियाना लगाया, लेकिन ये नहीं कहा एहसान किया। चांदो सूरज को हमारे लिए बनाया, लेकिन ये नहीं कहा एहसान किया। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ये भी अल्लाह की नेमत है। देखने के लिए आंखें अता की, ये भी अल्लाह की नेमत है। सुनने के लिए कान अता किया, ये भी अल्लाह की नेमत है। चलने के लिए पैर दिया, ये भी अल्लाह की नेमत है। सारी नेमतें हैं, लेकिन कहीं ये ना कहा परवरदिगार आलम ने, ऐ मेरे बंदे हमने तुम पे एहसान किया। लेकिन एक मकाम ऐसा है, एक जगह ऐसी है जिस जगह पर परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ मोमिनो मैंने तुम पे एहसान कर दिया इसलिए कि अपना प्यारा रसूल तुम्हें अता। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने सरकारे मदीना, आमदे सरकारे मदीना। अपना प्यारा रसूल तुम्हें अता कर दिया। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान और उनके इखलाक को आप मुलाहिजा फरमाए। मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बना के भेजा। यही तो वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब पत्थर पे कदम रख दिया है तो निशान पड़ गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आ रहा है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, हलीमा सादिया फरमाती है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मैंने झूले में रखा और झूले में रखने के बाद मेरी नजरों ने क्या देखा कि आपकी उंगली मुबारक आसमान के जानिब उठी हुई है और मेरी नजरें देखती है कि जिस जिस तरफ मोहम्मद अपनी उंगली को करते हैं उस तरफ आसमान पर चांद नाचता हुआ नजर आता है, हरकत करता हुआ नजर आता है। ये मेरे नबी की शानो अजमत है, ये मेरे नबी की बरकत है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने अपना प्यारा रसूल हमें देके एहसान फरमाया है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे ऊला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की शान तो है कि जिन लोगों ने जो मांगा है अल्लाह के रसूल ने उसे अता किया है, अता किया है। दुनिया मांगा है तो दुनिया दिया है, आखिरत मांगा है तो आखिरत अता की है, दौलत मांगी है तो दौलत दिया है, जाओ हशमत मांगी है तो जाओ हशमत दी है। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा हज़रत काब बिन असलमी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुफ़ा सहाबियों में से है। उनका मामूल ये रहा करता था कि सरकार के चबूतरा जो था आपका शाने नबूवत पे रहा करते थे। उनकी ड्यूटी ये थी कि जब भी मेरे सरकार नमाज तहज्जुद के लिए उठते थे, वजू के लिए उठते थे, तो आप पानी डाला करते थे, आप पानी दिया करते थे। कुर्बान जाओ उनकी ड्यूटी पर, कुर्बान जाओ उनकी मुलाजिमत पर जो हज़रत काब बिन असलमी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, एक दिन मेरे सरकार तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और उठने के बाद आप वजू फरमाते हैं। वजू फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ काब बिन असलमी, कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। हज़रत काब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बस एक ही ख्वाहिश है, बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही ख्वाहिश है कि कल क़यामत के दिन मेरे सरकार अल्लाह ताला हमें जन्नत अता कर दे, जन्नत अता कर दे, जन्नत अता कर दे, और वो जन्नत जो आप जहां मौजूद हो वहां रहे। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ काब बिन असलमी, तूने बड़ी छोटी चीज मांगी है, बड़ी छोटी चीज मांगी है। अगर तू आज खालिक आलम का दीदार मांग लेता तो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे अता कर देता। ये मेरे नबी की शान है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है। मेरे सरकार की विलादत हो रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, जब मुझे खबर पहुंचती है कि अब्दुल मुत्तलिब आपके घर पोता पैदा हुआ है, आपके घर पोता पैदा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैं खाने काबा से आमिना के घर की तरफ चला तो मुझे ये पता नहीं लग
रहा था कि मैं आमिना के घर की तरफ जा रहा हूं, कि आमिना का घर खाने काबा की तरफ बढ़ता आ रहा है। ये नबी की शान है। हजरत मेरे सरकार पैदा हो रहे हैं, ये शान ला रहे हैं। इसीलिए बात आमिना फरमाती है, जिस वक्त मेरे पेट में मेरे बेटे मोहम्मद थे, उस वक्त मुझे बड़ी बशारतें मिल रही है, बड़ी मुबारकबादियां दी जा रही है। आमिना मुबारक हो, जो बच्चा तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो नबियों का ताजदार आ रहा है, नबियों का सरदार आ रहा है। वो आ रहा है जिनकी शान तो यह है, जिनकी शान तो यह है, जिनकी सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नबी मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं, मेरे सरकार तशरीफ ला रहे हैं। और एक बात ये सुने, उस वक्त मेरे आका आ रहे हैं जब दुनिया का अजब मामला था, अजीब हाल था, हर तरफ तारीकियां छाई हुई थी, हर तरफ घटाटोप तारीकियां थी, हर तरफ जहालत का दौर दौरा था, शराब नोशी आम हो गई थी, जनाकारी खुला आम हो रही थी, यहां तक कि बाजारों में ले जाकर औरतों को बेचा जाता था। तरफ का दस्तूर था, जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाती थी उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। यही पे बस नहीं मेरे दोस्तों, मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, यहां तक कि बेटे अपने माओ को बाजार में ले जाकर सौदा किया करते थे। लेकिन मेरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आमद हो जाती है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम अपने बच्चियों को जमीन पे जिंदा दफन ना करो, इसलिए कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है अल्लाह की उस घर में एक रहमत नाजिल होती है, लेकिन जिस घर में एक बच्ची पैदा होती है अल्लाह 3 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। ए मुसलमानों, नबी की शान मुलाहिजा फरमाओ, नबी की असमत मुलाहिजा फरमाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, नबी की शान अल्लाह अल्लाह, जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं कुफ्फार और मुशरिकीन आपके दुश्मन हो जाते हैं। हजरात, यहाँ तक है कि लोगों ने कुफ्फार और मुशरिकीन ने ऐलान कर दिया था, कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेहरे ना देखे, उनकी कोई सूरत ना देखे, इसलिए नबी की वो शान, मोहम्मद की वो शान है जो उनका चेहरा देख लेता है उनका हो जाया करता है, उनका हो जाया करता है। आपने सुना होगा, एक बुढ़िया थी, जब इस ऐलान को सुना, इस बातों को सुना, तो अपनी तमाम गठरी को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मदीना से मक्के से निकलने की तैयारी उसने शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, अब वो बैठी हुई है दरवाजे पे बैठी हुई है, इसलिए कि जो उसकी गठरी थी बड़ी वजनी थी, बड़ी वजनी थी, कोई उठाने वाला मिल जाए, मंजिल तक पहुंचाने वाला मिल जाए, मंजिले मकसूद तक ले जाने वाला हो जाए। इत्तफाक देख दिए, गुजर हो रहा है तो किसी और का नहीं, गुजर हो रहा है तो मेरे नबी का गुजर हो रहा है, अहमद मुख्तार का गुजर हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर हो रहा है। उस बूढ़ी माँ ने बुलाया, कहा बेटा मेरे एक काम को कर दोगे? मेरे सरकार ने फरमाया, माँ बताओ कौन सा काम है, क्या बात है? कहा सुनो मेरे बच्चे सुनो, बेटा मामला ये है कि इस मेरी गुठरी जो है बड़ी वजनी है, जरा मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, जहां मुझे जाना है वहां तक पहुंचा दो। मेरे सरकार की शान और उनके अखलाक पे आप कुर्बान जाए, हम कुर्बान जाए। मेरे आका है, उस बुढ़िया की गट्ठर को सर पे लिया है, आगे चल रहे हैं, बूढ़ी माँ पीछे चलती जा रही है, बातें होती जा रही है। जब वो उनकी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जाने के बाद उसने कहा बेटा गट्ठर को उतार दो। मेरे सरकार ने जैसे कदम बढ़ाया तैसे कहा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा तुम्हारे इखलाक हमें बड़े अच्छे लगे, तुम्हारी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी मोहब्बत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दिल को लुभा गई। लेकिन बेटे जरा एक मैं वसीयत करती हूँ, आपको एक नसीहत करती हूँ। कहा मेरे सरकार ने फरमाया माँ क्या कहती हो? कहा बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आप जानते नहीं हो, मैंने सुना है कि इसी मदीना मक्का में माँ एक ऐसा आय पैदा हुआ है जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा जाता है, जो उसकी सूरत को देख लेता है उसका हो जाता है। लिहाजा मैं इसी डर से आज मैं भाग जा रही हूँ, आज यहाँ से दूर जा रही हूँ। लेकिन बेटा जरा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे सरकार मुस्कुराते हैं,
कहा माँ सुनो, जिसे लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं ये कोई और नहीं बल्कि वो है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे गठरी को अपने सर पे लादा है और लाद कर तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाया है। उसने कहा जो इस तरीके से गरीबों की, यतीमों की, बेसहारों की मदद करे ये कोई और नहीं हो सकता है बल्कि अल्लाह का पैगंबर हो सकता है, अल्लाह का रसूल हो सकता है। मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, ये मेरी नबी की शान है, ये मेरे नबी की अजमत है। यही मदीना की गली है, एक यहूदी है जो आंखों का नाबीना है, आंखों में रोशनी नहीं है। हजरात, माल है, दौलत है, सरवत है, सारी चीजें हैं। एक दिन अपने तमाम घर वालों को बुलाता है और बुलाने के बाद बैठाता है और अर्ज इरशाद फरमाता है, कहता है ए मेरे घर वालों, ये माल है मेरे लिए बेकार है, ये दौलत है लेकिन मेरे लिए बेकार है, ये सारी चीजें मुहैया है मेरे लिए बेकार है, इसलिए आंखें नहीं है तो कुछ नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया अब रोशनी नहीं मिल सकती है, तबीबों ने कह दिया है इलाज ला इलाज हो गया है, उसमें रोशनी नहीं आ सकती है, देख नहीं सकते हो। ऐ मेरे घर वालों सुनो सुनो, ये सारी आराइशों ज़बाएं हमारे लिए बेकार है। घर में रहने वाली उसकी एक बेटी थी, लड़की थी जो सीरत मुस्तफा को पढ़ चुकी थी, नबी की शान उसके दिल में बैठ चुकी थी। वो अपने घर से निकलती है, अब्बा जान आपने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया है, सबों ने ला इलाज कर दिया है, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया है, सबों ने ला इलाज कर दिया है, बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया है, सबों ने ला इलाज कर दिया है, लेकिन अब्बा जान मैं एक ऐसी दवा जानती हूँ, ऐसी दवा जानती हूँ कि अगर वो दवा लाया ले आऊंगी और आपको पेश कर दूंगी, लगा लेंगे तो जरूर आपके आंखों में नूर आ जाएगा, आपके आंखों में रोशनी आ जाएगी। उसने कहा अब बेटी अगर ऐसी दवा तुम जानती हो तो जाओ ले आओ। मेरे दोस्तों, अब वो कहाँ जाती है? किसी हकीम के पास नहीं, किसी तबीब के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, वो भागते हुए सीधे मस्जिद नबवी में जाती है। साहब ये रसूल हजरत अबू हुरैरा से मिलती है, अर्ज करती है ऐ अबू हुरैरा जरा अपने नबी की जूते मुबारक को मुझे दिखा दो, अपने नबी के नालैने मुबारक को हमें दिखा दो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सोचने लगा यहूदी की लड़की है, मेरे नबी के नालैने मुस्तफ़ा के बारे में, नालैने पाक के बारे में पूछ रही है, रसूल के जूती मुबारक के बारे में पूछ रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं चुपके से, मैंने बता तो दिया लेकिन चुपके से देखता रहा, आखिर मेरे सरकार की ये नालैने पाक करेगी क्या, ये करेगी क्या। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कसम है मुझे रब्बे काबा की, उसने अपने रुपट्टे को आगे किया और आगे करने के बाद नालैने मुस्तफा में जितने धूल लगे हुए थे, जितने धूल लगे हुए थे सबको उसने अपने ओढ़नी, अपने रुपट्टे में इकट्ठा किया और भागते हुए मस्जिद नबवी से अपने घर आती है, कहती है बाजान मैं वो दवा ले आई हूं जिस दवा का कोई जवाब नहीं, मैं वो चीज ले आई हूं जिस चीज का कोई जवाब नहीं। आज आपको डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था, तबीबों ने ला इलाज कर दिया था, लेकिन जरूर से जरूर इस दवा को लगाने के बाद जरूर रोशनी आ जाएगी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मेरे सरकार के नालैने मुस्तफा में लगे हुए धूल को जब उसने अपने बाप के आंखों में लगाया है तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक ताला ने उस धूल मुबारक के सदके में उसके बाप के आंखों में रोशनी अता फरमा दी है, नूर दे दिया है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नबी की मेरी शान वो है जिसकी हुकूमत जमीन ही पे रही, नबी की शान वो है जिसकी हुकूमत मशरिक ही में नहीं, सिर्फ मगरिब में नहीं बल्कि शिमाल में नहीं, सिर्फ जनूब में नहीं, बल्कि मेरे नबी की शान ये है कि अर्श पे भी है, फर्श पे भी है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुदा की कसम अल कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें वो पैगंबर दिया जिस पैगंबर का कोई जवाब नहीं, वो
नबी दिया जिस नबी का कोई जवाब नहीं, और वो किताब दिया जिस किताब का कोई जवाब नहीं, वो दीन दिया जिस दीन का कोई जवाब नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब विसाल होने लगा तो आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए मेरे बेटे जरा इधर आओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। आप करीब आते हैं, आपने फरमाया, सुनो बेटा, जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है तो याद रखना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से अगर तुम दुआ कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे अब्बू जान, ये कौन है मोहम्मद, ये कौन है नबी? आप फरमाते, मेरे बेटे ये मेरी ही औलाद में होंगे, लेकिन बात ये अभी पैदा नहीं हुई है, अभी पैदा नहीं हुई है, पैदा नहीं हुई, आखिर में पैदा होंगे, वही खातमुन नबीयीन होंगे, वो आखिरी वही नबी होंगे। तो हजरत शीश फरमाते, मेरे अब्बा जान जब पैदा नहीं हुए तो आपने ये नाम का को अक्सीर कैसे मान लिया, ये जान कैसे लिया कि जहां दुआएं कबूल ना होती हो, जहां परेशानियां ना टलती हो, जहां मुसीबतें ना दूर होती हो, जहां बलाएं खत्म ना होती हो, जहां दुआओं को कबूल करवाना हो तो उन मोहम्मद का नाम ले लो। तो हजरत आदम फरमाते हैं, ए मेरे बेटे सुनो सुनो, जानते नहीं हो हम अल्लाह ताला ने जब मुझे पैदा फरमाया और हम जन्नत में रहे, मुझसे खता सरजद हुई और अल्लाह तबारक तआला ने जब मुझे जमीन पे उतार दिया, मुझे जमीन पे उतार दिया तो कई सालों तक, कई बरसों तक हम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहे, लेकिन मेरे बेटे अल्लाह ने मेरे दुआओं को, मेरे तौबा को कबूल नहीं किया। लेकिन मेरे एक बात याद आ गई कि जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया और जब मैंने पहली मर्तबा आंखें खोली तो मैंने अर्श आजम को देखा, उसके पायों पे देखा कि एक तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने समझ लिया कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मुझे बनाया, पैदा किया, मुझे बनाया और अपने नाम के साथ किसी और का नाम लिखा हुआ है तो जरूर वो मुझसे ज्यादा प्यारा होगा, जरूर वही मूसा से ज्यादा प्यारा होगा, जरूर ईसा से ज्यादा प्यारा होगा, जरूर यहया से ज्यादा प्यारा होगा, जरूर जकरिया से ज्यादा प्यारा होगा। मैंने समझ लिया, ऐ मेरे बेटे, जब तक उनके नाम के वसीले से मैंने दुआ नहीं मांगी थी अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल ना किया, लेकिन जैसे मैंने मोहम्मद के नाम से दुआ मांगा परवरदिगार आलम ने मेरे तौबा को कबूल फरमा लिया, मेरे तौबा को कबूल फरमा लिया। लिहाजा बेटा, दुनिया में जब कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आ जाए तो नबी, आखिरी नबी के नाम से दुआ कर लेना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। पता क्या चला मेरे दोस्तों, हजरत आदम आप अपने बेटे को बता रहे हैं नबी के वसीले से अगर दुआ कर लो दुआ कबूल हो जाएगी। तो खुदा की कसम हम तो उम्मते मुहम्मदिया है, हम तो नबी के गुलाम हैं, रसूल के चाहने वाले हैं। अगर हम भी परवरदिगार आलम की बारगाह में इस नबी के वसीले से दुआएं मांग लेंगे, दुआएं मांग लेंगे, तौबा करेंगे तो जरूर परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारे तौबा को कबूल फरमा लेगा, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लिहाजा मेरे दोस्तों, जब तक हम जिंदगी अपनी गुजारे तब तक अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारे और उस पे गुजार के अपनी जिंदगी छाएं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसी नबी के सदके में सब कुछ पैदा फरमाया है, उसी नबी के सदके में सब कुछ बनाया है। अल्लाह तबारक ताला ने जब मूसा पैगंबर को तौरेत दिया तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा पैगंबर ये तौरेत ले लो, खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार करो। हजरत मूसा पैगंबर फरमाते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, तेरी वहदानियत तो ठीक है, लेकिन तेरी वहदानियत तो ठीक है, लेकिन वो रसूल की रिसालत किसकी बात करता है? तो परवरदिगार
आलम ने फरमाया वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। कहा कौन हो, वो कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वो है कि अगर वो ना होते तो जमीन ना होती, वो ना होते तो आसमान ना होता, वो ना होते तो चांद ना होता, वो ना होते तो सूरज ना होता, वो ना होते तो अर्श ना होता, वो ना होते तो फर्श ना होता, वो ना होते तो जमीन ना होती, वो ना होते तो जमाना होता, वो ना होते तो जिब्राइल ना होते, वो ना होते तो मिकाइल ना होते, वो ना होते तो इसराफील ना होते, वो ना होते तो इसराइल ना होते। अरे वो ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। अरे वो ना होते तो आदम ना होते, वो ना होते तो मूसा तुम ना होते, वो ना होते तो यहया ना होते, वो ना होते तो जकरिया ना होते, वो ना होते तो यूनुस ना होते, वो ना होते इदरीस ना होते, वो ना होते इब्राहिम ना होते, वो ना होते तो इस्माइल ना होते। अरे वो नहीं, सुनो मूसा सुनो, अरे उस मोहम्मद को अगर पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का भी इज़हार नहीं करता। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पता ये चला ये सारी चीजें नबी के सदक़े में मिली, ये सारी चीजें अल्लाह ने हमें आपको नबी के सदक़े में दिया। तो पता ये चला कि जब नबी के सदक़े में सब कुछ है तो जब नबी की बात आ जाए, नबी की जन्म और पैदाइश की तारीख आ जाए, नबी की जिक्र की बात आ जाए, नबी की याद की बात आ जाए, रसूलुल्लाह की महफिल की बात आ जाए, तो खुदा की कसम अपना सब कुछ निसार करके ये कह दो, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। मेरे मुस्तफा की जब आमद हुई तो मेरे याद रखो दोस्तों सब खुश थे, सिर्फ एक इब्लीस था जो बड़ा गमगीन था, लिहाजा मेरे दोस्तों नबी की आमद हुई, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल से फरमाया ए जिब्राइल आज एतराज करते हैं लोग, ये झंडिया क्यों लोग लगाते हैं, ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है, ये रोड लड़ाई क्यों लगाते हैं, ये घरों को क्यों सजाते हैं। उन नादानों से कह दो अरे उसी मिलाद के ही सदके में तो अल्लाह ताला ने ये चाँदो सूरज की रोशनी लगाई, अल्लाह ताला ने चाँदो सूरज को पैदा फरमाया, उसकी रोशनी अनायत की, सितारों का कुमकुमा हमें दिया, सब कुछ रोशन अल्लाह ने उसी मिलाद के सदके में किया। आज हम नबी की आमद की खुशी में अगर अपने घर को हम रोशन कर ले, अपने घर पे लाइट और रोशनी कर ले तो ये फजूल खर्ची होती है। हाथ झंडा लगा लो, फजूल खर्ची है। ऐ लोगो सुनो मेरे सरकार की जब विलादत हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल से फरमाया ए जिब्राइल 3 झंडे लो, एक खाने काबा पे छत पे नस्ब कर दो, एक आमीना के घर पे, एक बैतुल मुकद्दस पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि झंडा सबसे पहले किसने लगाया और किसने लगवाया? अगर एतराज करना है तो ये सुन्नी मुसलमान पे नहीं, अगर एतराज करना है तुझे खुदा पे एतराज करना होगा, जिब्राइल पे एतराज करना होगा जिसने झंडे को लगवाया है। ऐ लोगों हम तो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, उसके फरिश्ते के मानने वाले हैं, लिहाजा नबी की शान उसकी आमद की खुशियों पर हम खुशी मनाने वाले हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी रहेगी नबी की गीत गाते रहेंगे, नबी की सलाह करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला हमें आपको सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और इसी जज्बो शौक के साथ हमें हमेशा जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की पैदाइश के मौके पर खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में कोई लफ्ज़न सहमन खता गलती हुई हो मौला तेरी बारगाह में तौबा इस्तगफार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरुल कलिमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।